नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। कवर्धा का प्रसिद्ध काली गार्डन, जिसे सुधा वाटिका के नाम से भी जाना जाता है, वह एकमात्र मनोरंजन का स्थल है। लोगों को यहां काफी राहत मिलती है। सीनियर सिटीजन, पुरुष महिलाएं यहां मॉर्निंग वॉक एवं इवनिंग वॉक के लिए रोजाना आते हैं। सुबह सुबह यहां योगा क्लासेस भी संचालित होती है। बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ महीनों से कई गार्डन की व्यवस्था दयनीय नजर आ रही है। विद्युत की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, जिसे अब तक सुधारा नहीं गया है, जिसके फलस्वरूप शहरवासियों को अंधेरे में टहलना पड़ता है, जिससे कई प्रकार की असुविधाएं लोगों को हो रही है। देखिए कबीरधाम से डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की रिपोर्ट। यहाँ इतना ही नहीं, झूले टूटे हुए हैं। पूरे गार्डन में किसी भी जगह लाइट की सुविधा नहीं है। कुछ दिनों पहले यहाँ भारी आंधी के कारण एक विशाल पेड़ बीच गार्डन में गिरा हुआ है, जिसे अभी तक वहाँ से हटवाया नहीं गया है। लाइट की सुविधा न होने से आपराधिक तत्वों को प्रोत्साहन मिलने की भी आशंका है। साथ ही दुर्घटना का भी डर है, जिस ओर ध्यान देना आवश्यक है। अन्यथा शहर के तमाम उजड़े मनोरंजन स्थलों की तरह यह भी अव्यवस्था का शिकार हो जाएगी। लोगों का कहना है कि लाइट के साथ साथ गार्डन में अनेकों सुधार की जरूरत है, जैसे तालाब एवं गार्डन की सफाई, झूले एवं बैठने की व्यवस्था की मरम्मत। साथ ही लोगों को प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है। कवर्धा लायंस क्लब ऑनरेरी गवर्नर प्रेमचंद जैन का कहना है कि प्रशासन से शिकायत के बावजूद भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। लोगों ने धीरे धीरे यहां आना बंद कर दिया है। हमारी मांग है कि प्रशासन इसकी व्यवस्था पर ध्यान दे एवं लोगों की परेशानी को समझे। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों का कहना है कि अंधेरा होते ही असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है एवं सांप बिच्छू का भी डर लगा रहता है। आइए जानते हैं लोगों से उनकी समस्या एवं सुझाव। अभी हमारे बीच मौजूद हैं लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद जैन जी। सर, सबसे पहले आपको लायंस क्लब द्वारा ऑनरेरी गवर्नर बनाए जाने की हार्दिक बधाई। थैंक यू जी सर। और साथ ही मौजूद है अन्य सीनियर सिटीजन। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि काली गार्डन, जो कि कवर्धा शहर में एकमात्र मनोरंजन का स्थान है, इसमें और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए सर? मैं पिछले 5-6-7 सालों से इस गार्डन में रोज़ टहलने आता हूँ और कमोबेश व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन जो विशेष बात आज मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2.5-3 महीने से लाइट वैसे तो चालू था, पर कुछ प्रॉब्लम था, फॉल्ट था, इसलिए उसको बंद कर दिए। तो लगा था उसके बाद वापस कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आज तक बिजली नहीं है। तो लोग क्या है, 7 बजे जो घूमने आते हैं वो तो तुरंत दौड़ना पड़ता है उनको, कि यहाँ के तालाब है, सर बिच्छी सब निकलते रहते हैं। बारिश का टाइम भी आ रहा है, तो ये एक सुविधा जो है, लाइट की सुविधा, तुरंत इसको बहाल कर देना चाहिए। नहीं हो सके तो टेम्पररी लाइट लगाकर इस गार्डन को के रख रखाव को बचाना चाहिए। कुछ मामूली काम है, जैसे टाइल्स उखड़ गए कई जगह, तो वो यदि अभी वो ठीक नहीं करेगी तो दिक्कत ये होगी, बरसात में वो और पूरा बहा ले जाएगा। तो इसको इसे ठीक करना चाहिए। सर, आप कब से आ रहे हैं काली गार्डन में? 7-8 साल से, जब से ये कंप्लीट नहीं हुआ, जब से चालू में आ रहा हूँ यहाँ लगातार घूमने के लिए। सर, पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में क्या अंतर देखने बहुत चरमरा गई है हर प्रकार से। महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। क्या बोलते हैं, असामाजिक तत्व जो का यहाँ बोलबाला रहता है, और जो सभ्य नागरिक हैं उनको भी तकलीफ होती है देख करके। बहुत हार्दिक दुख होता है। और उसके लिए बीच में पहले जो एसपी साहब थे उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन अभी फिर वो बंद हो गई है। और कीटाणु विषैले कीटाणु का यहाँ प्रकोप रहता है। अभी देखेंगे यहाँ पे झाड़ कटा हुआ है, लेकिन उठा नहीं है उसको, रास्ता बंद है बिल्कुल एक तरफ का। मैं एमएल बाटिया, टैक्स एडवोकेट हूँ। यहाँ सीनियर सिटीजन भी का श्रेणी में आता हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, और इसका मेंटेनेंस एक्चुअली देखा जाए तो बाल्को कर रहा है, नगर पालिका के थ्रू। पर पिछले 3-4 महीने से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ लाइट बंद है, टूट फूट में, या बच्चों के झूले वगैरह हैं, सब पूरे अव्यवस्थित है। कई बार हम लोग कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं, सीएमओ से मिल चुके हैं, पर किसी का ध्यान नहीं है इस तरफ। और शहर का एकमात्र गार्डन ये बचा है जहाँ सभी लोग घूमने आते हैं। अभी ये स्थिति है, 7 बजे गार्डन में ताला लग जाता है, जबकि गार्डन 9 बजे तक खुला रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए बंद कर देते हैं कि यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। और हम लोग इतनी कोशिश की है, इतनी अच्छी लाइट थी, 2-4 जगह बंद था, नगर पालिका मालूम नहीं क्यों पूरी लाइट निकाल के अलग कर दी। जो थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिल रही थी वो भी बंद हो गई है। अब उसके बाद जब वो निकाल लिए, 3 महीना हो गए, उनको ध्यान देना चाहिए, तो कहते हैं बजट नहीं है।
हम एस्टिमेट भेजे हैं, तो कब एस्टिमेट आएगा और कब बजट आएगा, कब ये लोगों को राहत मिलेगी, इस पर क्या है जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। कोई ध्यान नहीं दे रहा है और लोग इतनी तकलीफ में किसके पास जाए। सर, काली गार्डन की सुविधा और असुविधा के बारे में आपकी क्या राय है? सुविधा तो है ही नहीं, सब असुविधा भी सुविधा है। अब 3 महीने से आज लाइट पूरा बंद है। कुछ अने क्या देर आर सो मेनी कॉम्पिटिशन नॉट ए फॉर यू वे। तो अपन ये है कि कम से कम ये सुविधा मिलना चाहिए। कवर्धा में एक ही गार्डन है और यही हमारी मांग है कि जल्दी जल्दी यहाँ पे लाइट वगैरह व्यवस्था की जाए। मैम, आपका नाम? पुष्पा जैन। मैम, यहाँ काली गार्डन में की सुविधाओं पर आपकी क्या राय है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? मेंटेन होना चाहिए भाई, यहाँ लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम है और कोई मेंटेनेंस नहीं है, वो करना ज़रूरी है, एकदम जल्दी से जल्दी होना चाहिए ये तो। मैम, लोग यहाँ पे वॉक करने आते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, तो किस तरह की समस्याएं हो रही है? सब प्रकार की समस्या हो रही है। ना यहाँ साफ सफाई है, ना कोई मतलब ध्यान देने वाला है, कुछ टूट रहा है, फूट रहा है। यहाँ पुलिस की भी व्यवस्था होना चाहिए। मैम, आपकी क्या राय है? यही साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पे और लाइट का तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो भी आता है रात को घूम नहीं सकता और एकदम टाइम बांध दिए 6 से 7, है ना। इतनी गर्मी पड़े, आदमी 7 बजे भी आएगा तो कम से कम 7:30 8 तक घूमेगा। तो टाइम चेंज करना चाहिए, हैं वो भी नहीं करते। आइए बच्चों से जानते हैं कि उनकी क्या परेशानियां हैं। आपका नाम? गोपाल चौहान। कब से खेलने आते हैं यहाँ पे? हम लोग बहुत दिन से, 1 हफ्ता। तो कुछ परेशानी होती है? लाइट चली जाती है जल्दी तो? सांप का डर रहता है, कीड़ा मकोड़ा से, और झुन्ना पूरा टूटा हुआ है। काली गार्डन, जो कि कवर्धा शहर का एकमात्र मनोरंजन का स्थल है, यहाँ पिछले 1 महीने से विद्युत की व्यवस्था डगमगाई हुई है। लोगों ने ये भी शिकायतें की हैं कि बैठने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। कुर्सी चेयर यहाँ पे टूटे हुए हैं, झूले टूटे हुए हैं, जिससे बच्चों को तो परेशानियाँ होती है और लाइट जाने से सीनियर सिटीज़न, बच्चे, महिलाएं सबको परेशानियाँ होती है। प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी यहाँ कोई सुधार नहीं किया जा रहा। कैमरामैन शुभम के साथ स्वाति चंद्रवंशी, News+21 कवर्धा। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।